झारखंड में विस्थापितों की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। विस्थापितों की जमीनें औने पौने दामों पर ले ली गई है, चाहे वे सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान। विस्थापित घर से बेघर हो गए, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। फिर भी इनकी समस्याओं को ना ही लोकसभा में उठाई जाती है और ना ही विधानसभा में। झारखंड में चुने गए जनप्रतिनिधि का भी ध्यान इस ओर केंद्रित नहीं हो रहा है। चुने गए प्रतिनिधि द्वारा आवाज विधानसभा में उठती है तो वो सिर्फ विस्थापितों को मिले वैकल्पिक रोजगार छीनने का। झारखंड गठन के बाद कई सरकारें आई गई, लेकिन विस्थापितों की समस्या जस का तस है। आइए जानते हैं झारखंड में गठित रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह झामुमो के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा इस संबंध में क्या कहते हैं। झारखंड में विस्थापितों का जो समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या बना हुआ है। आज़ादी से पहले से लेकर के अभी तक यहाँ पर कोयले के खनन में, सिंचाई परियोजना में, पावर प्लांट में, कई उद्योगों में, सेल एचईसी वगैरह में हजारों हजार एकड़ यहाँ के लोगों का ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। इस देश में आज़ादी से पहले भी यहाँ पर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 था और आज़ादी से पहले जितना भी ज़मीन का एक्विजिशन हुआ, अधिग्रहण जो हुआ झारखंड के अंदर में, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1994 के तहत किया गया। और विशेष करके कोल इंडिया का जब स्थापना नहीं हुआ था, यहाँ अंग्रेज़ों का जब राज था, उस समय भी इसी एक्ट के तहत यहाँ ज़मीन का एक्विजिशन का नोटिफिकेशन हुआ। और इसके बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारा नई लैंड एक्विजिशन एक्ट लोगों ने बनाया, खास करके कोयला के खनन के लिए सीबी एक्ट, कोल बेरिंग एक्ट बनाया 1957 में। और 1957 के बाद से विशेष करके कोयले के खनन के लिए कोल बेरिंग एक्ट के तहत ये लोग ज़मीन का एक्विजिशन किया है। और ज़मीन एक्विजिशन के लिए तो अलग अलग सेक्टर के लिए भारत सरकार ने लगभग मुख्य रूप से 13 कानून बनाया, रेल के लिए, सड़क के लिए, अन्य परियोजनाओं के लिए। लेकिन उसमें खाली ज़मीन अधिग्रहण करके खाली एकमात्र लोगों को कंपनसेशन देने का प्रावधान किया गया था। हम लोगों ने, यहाँ के विस्थापितों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग को विस्थापितों के लिए एकदम एकताबद्ध होकर के हम लोग को आंदोलन करना चाहिए। और उसी सोच के तहत मेरे नेतृत्व में रैयत विस्थापित मोर्चा का गठन हुआ।